क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 इंटू dx है। चलो हम लोग करते हैं। अच्छा बताओ प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप लोग जानते हैं cos x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। श्योर है। एंड और जो है sin x को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, 100% श्योर है। आइए करते हैं। यहां से लिखेंगे आप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहां से 1 अपॉन, ठीक है, पहले 3 लिखेंगे आप, फिर cos x के रिप्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। आइए लिखते हैं, ये होगा यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस, फिर अब sin x के रिप्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2 tan x/2, 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर यहां से प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 5x, सॉरी प्लस का 5, ये होगा आपके यहां से dx हुआ। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। आइए कर देते हैं, आगे करते हैं। देखिए क्या हो रहा है। अब हम यहां से काम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 5/1। कोई दिक्कत, हम डिनोमिनेटर में यानी हर में क्या कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एलसीएम ले रहे हैं, लासा ले रहे हैं। ठीक है, आइए करते हैं। ये होगा आपके यहां से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से लिखेंगे 1 अपॉन, ऐसे लाइन खींच ले। अब पूरे का एलसीएम क्या होगा आपको अच्छे से पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हुआ। ठीक है, चलिए एक साथ दो काम करेंगे। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। तो इसका मतलब है 3 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये होगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2 हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहां से -4 है, इसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस, जब आप डिवाइड करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 में तो क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। और ये हो जाएगा आपका 4 2 8 हुआ। 8 के बाद क्या हो रहा है आपका, ये tan x/2 हुआ। ठीक है भाई, देखो जब आप 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 में भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा, जैसे x भाग x 1 होता है। अब 1 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यानी कहने का मतलब है जो आपका क्वोशिएंट होगा यहाँ पर लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा। अच्छा एक काम और कर देते हैं, हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई भी करते रहे, है ना। यानी हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर हो जाएगा आपके यहाँ से 5 tan स्क्वायर x/2। आपने समझा नहीं समझा? चलिए देखो ये यहाँ पर लिखा है 5, बोलो हाँ। जो आपको क्वोशिएंट बच रहा है, रिमाइंडर सॉरी बच रहा है, मतलब भागफल बच रहा है, इसी से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आप पाएंगे। हम लोग एक साथ दो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करें, हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए करते हैं। आगे होगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से हम लोग एक काम और कर देते हैं। 1 से जो है ऐसे 1 से जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है लिखेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन, ठीक है। अब आप ये देखिए -3 tan स्क्वायर x/2 प्लस tan स्क्वायर x, सॉरी प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 है। इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2, क्या लिखेंगे, 2 tan स्क्वायर x/2 हुआ। ठीक, अब देखिए
माइनस 8 tan x बाई 2 है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे आप माइनस 8 tan x बाई 2 हुआ, ठीक। अब इसको देखिए 3 प्लस 5 कितना होता है 8, क्या लिखेंगे आप 8, क्या लिखेंगे 8, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा आपके यहाँ से dx हुआ, यहाँ तक आपने किया। चलिए अब हम लोग जानते हैं सिंस सेक स्क्वायर x या फिर सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग tan स्क्वायर सॉरी क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 के रिप्लेस लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2। देखो कैसे हो, ऐसे होगा आपका सेक स्क्वायर x बाई 2 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। जहां 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है वहां पर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए यहां तक आप अच्छे से कर रहे हैं, आगे करता हूं। अच्छा एक काम और देखो, हर में देखो डिनोमिनेटर में देखो दो कॉमन रहेगा, 2 2 जा देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, उसके बाद क्या होता है 2 4 जा 8 होता है ना। तो यहां से काम कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले ले 1 बाई 2 क्या होगा आपके यहाँ से, ये होगा 1 बाई 2 हुआ और ये होगा आपके यहाँ से सेक स्क्वायर x बाई 2 ना 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2, कहां से यहां से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x बाई 2, क्या होगा tan स्क्वायर x बाई 2, ये होगा 2 4 से क्या होता है 8 होता है, यहाँ पाएंगे आप माइनस का 4 tan x बाई 2 हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया यहाँ तक। यहाँ पर क्या होगा आपका 4 होगा, यहाँ लिखेंगे आप 4, ये होगा आपका यहाँ से dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपने अच्छे से किया, ठीक है। यहाँ तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी, ठीक है। देखो भाई हमने दो कॉमन ले लिया, जब दो बाहर आएगा तो 1/2 होगा, यहाँ tan स्क्वायर, यहाँ पर 4 tan x, यहाँ पर क्या होगा 4 हुआ। अब याद कीजिए वो दिन, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जो आपका tan स्क्वायर है, देखो ये इसको हम लिख सकते हैं tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको देखो -4 को इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 इंटू tan x बाई 2, बोलो हाँ भाई 2 2 जा क्या होता है 4 तो होता है, और इंटू 2 है, इसको लिख लो ऐसे अच्छे से ना, हो गया। फिर यहां से देखो ये आपका 4 है, इसको लिख देते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब याद करो वो दिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो अगर आप चाहे तो 2 हल्का सा पीछे ले लिया, देखो हल्का सा आप पीछे लिख लीजिए समझने के लिए, देखो ऐसे 2 tan x बाई 2 इंटू 2 ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहां लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2 अपान लिखेंगे tan x, क्या लिखेंगे आप tan x बाई 2 माइनस हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका ऐसे dx हुआ। यहां तक आपने अच्छे से किया, ठीक है। याद करो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने आपको समझाया, ये चीज आपने समझी। चलिए बहुत बढ़िया आपने यहां तक किया। अब आप ये देखिए हम क्या tan x बराबर या फिर tan x बाई 2 माइनस 2 बराबर क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, तो आइए करते हैं, ठीक है। लेट tan x बाई 2 माइनस 2 बराबर क्या हुआ आपका ये t हुआ, ठीक है। यहां तक आपने अच्छे से किया। चलिए हम लोग यहां से काम कर देते हैं, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका अवकलन क्या होगा इंप्लाइज tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो यहां पर क्या होगा सेक स्क्वायर x बाई 2 क्या होगा आपके यहां से सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर होगा आपका dt, और ये भी होगा यहां से हाफ, यानी 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2, भाई x बाई 2 का भी तो होगा डिफरेंशिएशन ना, इतना हुआ। अब आप ये देखिए हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, कहने का मतलब है 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर आपको क्या मिलेगा dt, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप t लिखेंगे। तो आइए करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। चलिए आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं,
इसको इरेज कर रहे हैं। आगे करते हैं, आगे करते हैं। ये होगा यहां से 1/2, हाँ इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर dt, तो लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर। भाई आपने टोटल क्या माना था, tan x बाई 2, tan x बाई 2 माइनस 2 बराबर क्या है, t होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखेंगे। ये होगा आपके यहाँ से dt हुआ। यहाँ तक आपने अच्छे से समझा। चलिए ये बात समझ में आई ना, 1/2 है sec स्क्वायर x बाई 2 dx है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, सिंगल dt लिखा। अब यहां से क्या कर देते हैं, हल्का सा इसमें एक स्टेप और कर दे, इज इक्वल टू होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -2 हुआ। भाई चूंकि हमें अच्छे से पता है यदि 1/a है तो हम इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या कर दे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तब हमें अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c होता है। तो यहां पर लिखेंगे आप t टू द पावर -2 प्लस 1 -1 हुआ प्लस का c हुआ इज इक्वल टू होगा आपका, आपको अच्छे से पता है यदि a टू द पावर -1 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a, तो लिखेंगे आप -1/t, ये होगा यहाँ से प्लस का c। अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, t का वैल्यू रख देते हैं। आपने किसके लिए t माना था, इसके लिए देखो कहा गया ये tan x बाई 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan x बाई 2 -2 लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप tan x बाई 2 -2 प्लस का c, ये रहा आपका आंसर। थैंक यू।